नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। स्टाइल, खूबसूरती और फैशन कैपिटल जो वर्ल्ड का है पेरिस, वहां से हम एनडीटीवी के दर्शकों के लिए एक खास शो ला रहे हैं। पेरिस में आज उद्घाटन समारोह है। 10,500 एथलीट जो हैं इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे और पहली बार जो स्टेडियम में नहीं होगा उद्घाटन समारोह सीन रिवर है यहाँ का, उसके 6 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ पे होगा। शुरुआत नॉट्रे डेम से होगा और जो आखिरी पॉइंट है आईफिल टावर, यहाँ पे ट्रॉकेडेरो, यहीं पे ये खत्म होगा। करीब 4 घंटे चलेगा। भारतीय समय के मुताबिक 11 बजे के बाद शुरू होगा, लेकिन दुनिया भर की नज़रें, दर्शकों की नज़रें इस पे पड़ी रहेंगी। और भारत के 117 एथलीट ले रहे हैं। जेंडर इक्विटी वहाँ भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। 47 महिलाएं, 70 पुरुष हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी इसमें जाएंगे। कुछ खिलाड़ी जो शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं लेंगे। पीवी सिंधु हैं, वो ध्वजवाहक होंगी, 2 बार की मेडलिस्ट हैं, तीसरी बार जीतती हैं, तो पहली बार ऐसा इतिहास में कायम होगा। भारतीय कोई एथलीट जो है इंडिविजुअल इवेंट में तीसरी बार मेडल जीतेगा। नीरज चोपड़ा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं वो भी ध्वजवाहक है 2, और नीरज चोपड़ा से कई सारे जो खिलाड़ी हैं, इन सब पे भारतीय जो फैंस हैं उनकी नज़रें रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस जो पेरिस ओलंपिक्स में है वो कई मिजाज से एकदम अलग है, बेमिसाल है, नायाब है, और कई चीज़ें पहली बार यहाँ हो रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए ये ओलंपिक्स बेस्ट ओलंपिक साबित हो। तो ओलंपिक का जो समारोह है धीरे धीरे उद्घाटन समारोह के पास पहुंच रहा है, और बस कुछ ही घंटों की बात है जब पूरी दुनिया की नज़र पेरिस पे टिकी होगी। उस समय नो फ्लाइंग जोन ये होगा, और यहाँ से कोई जो चार्ल्स डिगॉल जो एयरपोर्ट है वहाँ से कोई एयरपोर्ट ना आएगी ना जाएंगे, वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन बता दिया गया। और सिक्योरिटी जो है वहाँ पे एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। ये जो उद्घाटन समारोह 4 घंटे का होगा, और शुरू कहाँ से होगा? नॉट्रे डेम कैथेड्रल है। अगर आप मैप में हम आपको दिखा सके, नॉट्रे डेम कैथेड्रल के बाद लुवरे म्यूजियम है, दुनिया का अब तक का सबसे मशहूर। उसके बाद प्लेस दी कॉन्कॉर्ड है, फिर इनवैलिड्स है, और आखिर में जो 6 किलोमीटर का जो दायरा है ये यहाँ आकर आईफिल टावर में, ट्रॉकेडेरो में यहाँ आकर ख़त्म होगा। तो ये जो 4 घंटे हैं इसमें बोट्स पे 10,000 एथलीट होंगे, और सब पे फोकस किया जाएगा। लाइट्स का खास कैमरे का इंतज़ाम किया गया है। इसे लाइट्स का शहर, स्टाइल का शहर या फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये जो उद्घाटन समारोह, और इसमें सेलिन डियोन, लेडी गागा, इन्हें देखा गया है। कंफर्म तौर पे अभी तक नहीं बताया गया है, क्योंकि सरप्राइज़ के तौर पर इसे पेश किया जाता है। और ये उद्घाटन समारोह जो है दुनिया में एक बार फिर, जैसे आपने बीजिंग में देखा, जैसे बार्सिलोना में आपने देखा, एक तीरंदाज ने जलाया। जो फाइनल कौन है, वो जो फाइनल कौन एथलीट होगा, कौन शख्सियत होगी जिसे जो मशाल जलाने की जो लाइट्स है, जो उसको जलाने मशाल से जो ओलंपिक लाइट है उसको जलाने का ये गौरव हासिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबकी नज़रें उद्घाटन समारोह पर है। इस ओलंपिक्स में कई सारी चीज़ें हैं जो है पहली बार हो रही हैं। जैसे जेंडर इक्विटी को, एक तरह से परफेक्ट जेंडर इक्विटी को मेंटेन किया गया है। जितने महिला एथलीट हैं उतने ही पुरुष एथलीट भी हैं। भारत के लिहाज से भी देखें तो जेंडर इक्विटी जो एक तरह से मेंटेन करने की कोशिश की गई है। कई खेल हैं जहाँ पे हमारे ज़्यादा जो है फीमेल एथलीट हैं। जैसे आप रेसलिंग में देखें 5 महिला एथलीट हैं, 1 पुरुष हैं। शूटिंग में इसी तरह से हुआ है, और कई, लेकिन जो ओवरऑल एथलीट की संख्या है 47 महिलाएं हैं भारत में, पुरुष 70 हैं। कई कबड्डी को शोकेस इवेंट है। ब्रेक डांस जो है वो यहाँ नया स्पोर्ट है। 32 स्पोर्ट है यहाँ पे। तो और जो हालांकि ये टोक्यो के लिहाज से देखें तो थोड़े कम है, लेकिन 300 से ज़्यादा इवेंट्स हैं, और 10,000 एथलीट जो हैं, 10,000 से ज़्यादा एथलीट दुनिया भर के 206 देशों के एथलीट यहाँ पे हिस्सा लेंगे। तो कई सारी चीज़ें नई हैं। पहली बार उद्घाटन समारोह जो है शहर के बाहर नदी में हो रहा है। ये अपने आप में एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई है। जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, अब मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए आप किसी देश को नहीं आंकते हैं, एक खेलों का जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और खासकर उद्घाटन समारोह वहाँ पे उस देश का जो शो ऑफ स्ट्रेंथ आंका जाता है। और फ्रांस पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया को एक बार अपने ओपनिंग सेरेमनी से और अपने ओलंपिक्स गेम्स के आयोजन के जरिए दुनिया को चौंकाए, दुनिया को हैरान करे। ये पेरिस का आईफिल टावर है, पेरिस के सबसे खास, सबसे अहम लैंडमार्क में से एक। और इसका निर्माण जो है 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके 100 साल बाद इसको कमेमोरेट करने के लिए वर्ल्ड फेयर के लिए हुआ।
गुस्ताव एफिल थे, अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल इसके आर्किटेक्ट थे। और बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी ये भी है कि इसको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में इसकी उपयोगिता समझी गई, रेडियो टेलीविज़न सिग्नल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक बहुत दिलचस्प कहानी ये भी है कि माता हरी जो फेमस स्पाई, जो मशहूर जासूस है, उसको इसी के सिग्नल यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया था और उसके बाद में माता हरी को यहाँ से पकड़ा गया था। तो बहुत सारी कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई है। फिलहाल ये है कि उद्घाटन समारोह के साथ भी इसको एक अहमियत मिलेगी। उद्घाटन समारोह जो है नॉटर डेम कैथेड्रल से शुरू होकर आईफिल टावर के एक पॉइंट है ट्रोकेडेरो, यहाँ पे ख़त्म होगा। 6 किलोमीटर का वो लंबा स्ट्रेच होगा और इसमें 10,000 जो एथलीट होंगे वो बोट पे होंगे। नदी में सीन रिवर है, सीन रिवर पे होंगे और उसकी साफ़ सफाई के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। 75,000 सैनिक हैं, 40 देशों की आर्मी लगी हुई है। टेररिस्ट धमकियाँ भी मिली हैं, इसको रेल लाइन डिसरप्ट हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम किया गया है। जेंडर इक्विटी यहाँ पे जो इक्वालिटी है, यहाँ पे लगभग इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल एथलीट यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। ये पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में हो रहा है। भारत के लिहाज से देखें तो पीवी सिंधु जो 2 बार की मेडलिस्ट हैं और इसके अलावा शरद कमल 40 साल से ऊपर के खिलाड़ी और शानदार 36 साल के खिलाड़ी, मतलब और आखिरी उनका ओलंपिक्स होने जा रहा है एक तरह से। और उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक मेडल नहीं जीतूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो उम्मीद करनी चाहिए, पिछली बार टोक्यो में 7 मेडल हमने जीते थे, उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार हम उसको आगे बढ़ाएंगे और शायद 10 की भी उम्मीद कई एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात होगी देखने वाली। तो 10,000 एथलीट का जमावड़ा है यहाँ पे और दुनिया का सबसे बड़ा शो जो है ओलंपिक शो, उसकी शुरुआत आज से हो रही है उद्घाटन समारोह के साथ। और सब इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर भारतीय फैंस। दुनिया भर की नज़रें होंगी, लेकिन भारतीय फैंस चाहते हैं कि जो भारत जो है एक और यहाँ नई मिसाल कायम करे, 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड मेडल जीते और एक भारत के लिए ये हमेशा के लिए बेस्ट ओलंपिक साबित हो। आईफिल टावर से रिका रॉय के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। पेरिस ओलंपिक्स में आपको किन तस्वीरों का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा? टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो, इसके अलावा जितने मेडलिस्ट हैं पीवी सिंधु समेत। हॉकी की वो जो तस्वीर है, श्रीजेश जो मेडल जीतने के बाद गोल पोस्ट पे जाके बैठ गए, ये हम सब के जहन में ताज़ा है। श्रीजेश से मेरी कल बातचीत हुई और उन्होंने कहा ये उनके लिए बेहद ख़ास है, भावुक हो गए। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ओलंपिक्स को उनकी जो पूरी टीम है उनके लिए जीतना चाहती है और वो पूरी टीम के कप्तान नहीं हैं लेकिन लीडर हैं। और क्यों हैं, खुद उनसे सुनिए। भारतीय हॉकी से एक बार फिर से उम्मीद है। और हॉकी की जब खबर बात चलती है पिछले 10-12 साल से, तो एक खिलाड़ी चाहे कप्तान हो या नहीं हो, लीडर की भूमिका में ज़रूर होता है। और श्रीजेश को हमेशा मैंने देखा है। श्रीजेश लेकिन जब से स्टार्ट करें, यू रिमेंबर आप एक्स्ट्रा में गोलकीपर होते थे और लोग कहते थे कि अरे नहीं ये गोलकीपर नहीं है। और वहाँ से फिर मतलब चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लेना 20-40 साल के बाद, ओलंपिक्स जीतना, एशियन गेम्स का 2-2 गोल्ड मेडल होना, मतलब लाइफ फुल आपके लिए साथ पूरा इमोशंस, ड्रामा, ट्रेजेडी सब कुछ हुआ है। देख, एक गोलकीपर का लाइफ ऐसे शुरू होता है। आपको बाहर बैठना पड़ता है, आपको मैच देखना पड़ता है, मैच सीखता है, देख के सीखता है। गोलकीपर सीनियर गोलकीपर से सीखता है। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स, क्योंकि कई जगह पे आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा गोल पोस्ट में जाने के लिए, आपको बैठना ही पड़ता है। एंड द बैड पार्ट इज़ दैट योर कैप्स नेवर काउंट्स। तो आप 50 टूर्नामेंट भी चले जाए, एक मैच भी नहीं खेलेगा, अंदर भी नहीं जाएगा, तो आपका 50 टूर्नामेंट वेस्ट है। बट बीइंग ए गोलकीपर, वॉचिंग दैट मैचेस, लर्निंग फ्रॉम इट, दैट्स योर एसेट। क्योंकि मैंने वही किया था, क्योंकि जब मैंने जूनियर टीम में ज्वाइन किया, एड्रिन डिसूजा मेन गोलकीपर थे, तो उस टाइम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे खेलने के लिए। देन एड्रिन जॉइन द सीनियर टीम, तो तब जाके मुझे मौका मिला। देन आई कंटिन्यूड देयर, देन आई वाज द मेन गोलकीपर। तो जितना एक्सपीरियंस मैंने उससे सीखा है वो मैंने वहाँ पे यूटिलाइज किया। एंड इन 2008 व्हेन आई केम टू द सीनियर टीम, भरत छेत्री वेर देयर, एड्रिन डिसूजा वेर देयर, बलजीत सिंह देयर वेर, आई वाज द 4th चॉइस। सो मैं वो लोगों के साथ 1.5 साल वैसे बैठा। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस दिन बल्ली भाई को इंजरी हुआ, देन ब्रासा वाज द कोच दैट टाइम, ही टुक ए कॉल, ओके भरत छेत्री एंड एड्रिन इज द सेम एज ग्रुप, सो व्हाई कांट वी ट्राई द 3rd गोलकीपर। सो दैट्स हाउ मैंने एड्रिन के साथ ज्वाइन किया, ट्रिप जाने लग गया। देन ब्रासा ने बोला चलो यार एक मौका दे देता हूँ दोनों गोलकीपर को। दैट देन आई स्टार्टेड टू गेट अपॉर्चुनिटी इन द सीनियर टीम। वहाँ से एड्रिन के साथ गया,
उसके बाद भरत भाई आ गया, भरत भाई के साथ मैंने पहले ओलंपिक्स किया। देन अगेन देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग को इक्वली मौका मिल रहा था। देन 12 के बाद भरत भाई भी चले गया। देन आई वॉज ओनली वन। दैट वॉज द टफेस्ट पीरियड फॉर मी, क्योंकि आप किसी को देख के नहीं सीख सकता है और आपके पास कोई चैलेंजेस नहीं है। देन आई स्टार्टेड टू चैलेंज माई सेल्फ। अच्छा, आपको इस बात का एहसास है कि देखिए 80 में जीते थे, फिर हम ओलंपिक्स का मेडल नहीं जीते थे, ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं किए, और एक मौका आया जब चैंपियंस ट्रॉफी हम 2 बार जीत रहे हैं। लोगों को उतना पता नहीं है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं, ओलंपिक्स आप जीत रहे हैं। और आपने मुझे कई बार कहानी सुनाई थी कि बस में बैठे, अपना पैड भी ठीक नहीं होता था, वहाँ से इस जगह मुकाम पे आना जहाँ 4 ओलंपिक्स खेलना। लक्ष्मण साहब से भी आपकी कंपैरिजन होता है। आप इमोशनल होते हैं? आपको लगता है लास्ट ओलंपिक्स होने वाला है? डेफिनेटली। आप देखे जाएगा तो मैं 2000 में हॉकी शुरू किया था। तो पिछले 24 साल से मैंने एक ही चीज़ किया, रात को सोया, सुबह उठा, रेडी हो गया, ग्राउंड चले गया। एंड सडनली अभी शायद 10 दिन 15 दिन बचा है, उसके बाद व्हाट इज़ नेक्स्ट वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी वो ज़िंदगी जिया नहीं है। तो इमोशनली देखा जाएगा तो इट्स वेरी टफ है मेरे लिए। एंड जो जगह से मैंने आया, जहाँ पे केरला में, जहाँ पे बिल्कुल हॉकी नहीं है, वहाँ से मैंने इतना अचीव किया, तो एक तरफ से एक सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ यार मैंने इतना कुछ अचीव किया। जहाँ पे आपको पैड क्या है पता नहीं है, हॉकी स्टिक कौन सा ब्रांड का है वो भी पता नहीं है, आप कौन सा टी-शर्ट पहन के ग्राउंड जाना है वो भी पता नहीं है। आपका करियर भी बहुत बार चेंज हुआ, आप स्प्रिंटर रहे, वॉलीबॉल खेला। ये तो एक मजबूरी था उस टाइम का, क्योंकि केरला में आपको पता है, केरला में पता है कि जब मैंने हॉकी का नाम लिया, घर वालों सबने चिढ़ गए, अरे क्यों हॉकी, कौन सा गेम है, नहीं कोई फ्यूचर नहीं है, तो इधर वॉलीबॉल खेल, फुटबॉल खेल, क्योंकि वहाँ पे जॉब मिलने के लिए यही काफी है। यस, क्यों, बट स्प्रिंट से मेरे को कोच ने लात मार दिया था, क्योंकि मेरा दोनों फ्लैट फुट है। लाइक योर लैंग्वेज। क्योंकि ऐसे होता है, क्योंकि फ्लैट फीट है आपका, आप भाग नहीं सकता है, तो आप गेम चेंज कर लो, तो ये चीज़ होते रहता है। बट अच्छा श्रीजेश, आप बहुत मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में गए हैं, बहुत सारे इस तरह के गेम्स विलेज में, और मैं कई सारे लोगों को देखता था, नडाल के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, अल्काराज के साथ। आपके लिए ओलंपिक्स गेम्स विलेज का बेस्ट इमेज क्या है अपने लिए? वॉलंटियर्स। यस, आप भरोसा नहीं रखेगा, यहाँ पे कई लोग हैं जिसका 10th ओलंपिक्स हो सकता है, जिसने सिर्फ ओलंपिक्स के टाइम के लिए पूरा अपना, क्या बताऊं, लीव सेव करके सिर्फ ओलंपिक्स आता है। कितना ऑनेस्ट आंसर। किसी ने मुझे ये वॉलंटियर्स के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, और सब लोग जानते हैं कि वॉलंटियर्स नहीं हो तो कोई भी ओलंपिक गेम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे आपको 10 बार करने वाले मिले। यस, तो वो लोग आपको ना ऐसे ट्रीट करता है कि वो आपसे सब कुछ जानना चाहता है, आपका कल्चर क्या है, आपसे क्या करना चाहता है, आपका कितना, कौन सा ओलंपिक्स है। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। वो लोग हमेशा एक चीज़ पूछते हैं, सर एक पिन दे दो, बस वो लोग के लिए वही काफ़ी है। उसके श्रीजेश, एक और बात, जो जैसे अभी हम जब भी हॉकी की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग आए हैं, एक न्यू जनरेशन जिसकी वजह से हम जीत रहे हैं, इस बार भी लोग बोलते हैं कि यार हॉकी से क्या उम्मीद। बहुत सारा लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि उतना लाइमलाइट मिलता नहीं है। लेकिन अगर जैसे 3D टेक्निक है आपका, लेकिन एक और चीज़ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हारे, फिर रिकवर भी किया बेल्जियम जैसे, इस बार इस टीम में क्या ऐसी खास बात है जिससे हमको लगे कि श्रीजेश और उनकी जो टीम है वो मेडल दिलवाएगी फिर से? एक्सपीरियंस, क्योंकि जो पिछले ओलंपिक से 11 लोग ये टीम में है, वो लोगों को पता है कि कैसे खेलना है, क्या प्रेशर को फेस करना है, और कैसे खेलेगा तो फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचना है। तो मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पोर्टेंट एक मेजर इवेंट जैसे ओलंपिक जैसे, क्योंकि ओलंपिक्स नाम सुनते हैं सबको लगेगा चले यार ओलंपिक्स, हाँ ठीक है, बट जो एथलीट ओलंपिक्स में जाते हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। हर एक, जैसे आपने बोला, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, ये एक तरफ से वो एक प्रेशर है, बट इसको कैसे हैंडल करना है, इसको साइड में रखे कैसे हॉकी खेलना है, वो हॉकी में कैसे आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में गया, हम लोग को पता है वहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा, बट हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ सीखा है। बाद में आपने रिकवर भी किया। एग्जैक्टली, हम लोगों ने बेल्जियम गया, वहाँ पे हम लोग जीता, तो हम लोग को एक टॉप 6 टीम हमेशा आपस में टकरा रहता है, एक किसी को हराता है, किसी से अनएक्सपेक्टेड जीता है। से बेहतर रैंक के साथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। एक और बात, जो जैसे अगर इस टीम की बात करें हमारे लिए, या आपके पूरे करियर की बात करें, कौन सा प्लेयर आपको, जैसे 2012 में आपने देखा 6 मेडल हम जीते, फिर 2016 में है ना, 2020 में आप लोग मेडल जीते, आपको कौन सा मेडल जो इंडिया का, ओलंपिक्स का, जो आपको मेमोरी, जरूरी नहीं कि इन 16 साल में, लेकिन कौन सा मेमोरेबल लगता है? देखा, अभी बोले जाएगा तो बहुत कुछ है, क्योंकि शूटिंग का फर्स्ट मेडल आया था राठौर साहब का, वो तो एक था कर्नल मल्लेश्वरी का मेडल 2000 वाला। यस, क्योंकि ये सब चीज़ जब हम लोग
बच्चा था उस टाइम देखा है, और फर्स्ट ओलंपिक्स मेडल, गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा जी ने लेके आया। तो ये सब चीज़ एंड लेटर अब रिसेंटली देख लो नीरज चोपड़ा का मेडल, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल। तो सब कुछ हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन मार्क भी यही है कि आई मीन 140 बिलियन पीपल है, एक मेडल क्यों, सर क्वेश्चन मार्क, बट सेकेंडरी। बट हम लोग यही मोमेंट को चेरिश कर रहे हैं। एंड ओवरऑल बीइंग ए हॉकी प्लेयर, मेरा खुद का मेडल, सी दैट्स अ परफेक्ट थिंग है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सीरियसली। देख जैसे आपने शुरुआत किया, मैंने जब हॉकी करियर शुरू किया था, हमने हमेशा हिस्ट्री सुन के बड़ा हुआ। मैंने कभी एक मेडल देखा नहीं हो, किसी ने आके बोला नहीं कि अरे बेटे ऐसे करेगा तो जीतेगा। आपके पास जितने मेडल उतने बहुत बड़े सीनियर प्लेयर्स के पास नहीं। श्रीजेश आपसे बहुत लगातार लंबी बात करेंगे हम लोग, है ना? लेकिन आपको जीत के आना है, पक्का। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लीडर है हमारे साथ हॉकी के, मैंने इनको बहुत छोटे से देखा है इनको, और आप ऐसे ही खेलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।